बाबू भूखी भूखी लगी है, दूध पी ले। क्या हो गया बाबू, दूध क्यों नहीं पी रहा बाबू? ये ला दूध। दूध चाहिए। इसे खिलाती रहेगी या काम भी करेगी कुछ? सुबह से काम ही तो कर रही थी, बच्चा भूखा रो रहा था बहुत देर से। अरे काम कर, पैसा ना कमाएगी मैं कहाँ से पीऊंगा? चल काम कर। छोड़ दे उसे। हाँ भाई, मुनीम से बात हुई, खर्चा मिलेगा? कब मिलेगा? परसों मिलेगा खर्चा। कितने मिलेंगे? कितने क्या मिलेंगे, इस महीने में मैंने काम भी कितना कर लिया। 5,000 रुपए मिलेंगे। 4,000 रुपए चाहिए मुझे। 2,000 रुपए ठेके वाले के हो रहे हैं। तुम्हें अपनी दारू की तो लग रही है कि 2,000 रुपए उसके उधार हो रहे हैं, 2,000 रुपए तुम्हें चाहिए। घर में देखिए आपने, राशन भी खत्म हो रहा है और बच्चे की कितनी तबीयत खराब हो रही है। मुझे 4,000 चाहिए तो चाहिए, जब मैंने कह दी 4,000 रुपए चाहिए मुझे कुछ नहीं पता, समझ गई? भैया को थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है या नहीं? देख छोटी, अगर तू हमारे बीच में ना ही बोले ना तो ही ठीक है। क्यों ना बोलूं भैया, भाभी और मैं जितना कमाते हैं आप सब दारू में ही उड़ा देते हो। आपको घर का कुछ ख्याल नहीं है क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तुम दोनों की जुबान को ज्यादा ना चलने लगी है। अगर इस भट्टे में काम मिला है ना तो मेरी वजह से मिला है, वरना कहीं काम भी नहीं मिलता। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? तुम बहन के आगे ऐसी बातें कर रहे हो। अरे तुमने काम दिलाया है तो मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं। अगर हम दोनों मेहनत नहीं करेंगे ना तो एक एक रोटी के लाने पड़ जाएंगे। आई समझ में? क्या कह रही है? मेहनत नहीं करेंगे? अगर एक बार काम छोड़ गए तो देखो, दोनों की टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। अब दोनों बैठी रहोगी या काम भी कर लोगी? और हाँ, मुनीम से पैसे मैं अपने आप ले लूंगा। चल काम पे लग जाओ। भाभी आप भैया ऐसा कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्यों बर्दाश्त करती रहती हो? मीनू, बर्दाश्त नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ? जब इन्हें खुद दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होएगा? मेरी एक बहन है, इसका क्या होएगा? तो मैं क्या करूँ? कहाँ लेके जाऊँ इन बच्चों को? अब तो जैसी जिंदगी है ना मीनू, सब काटनी ही पड़ेगी। भाभी हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं और भैया सारे पैसे दारू में उड़ा देते हैं। ऐसे कैसे घर चलेगा? मीनू, इंसान हालातों से ही तो लड़ सकता है, अपनों से कैसे लड़े जब उन्हें खुद ही दिखाई नहीं दे रहा? क्या उन्हें ये नहीं पता कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और तू भी अकेली कब तक करेगी? क्या हमारा थोड़ा काम में हाथ नहीं बटा सकते थे? पर नहीं करना उन्हें। भाभी चलो खैर छोड़ो, चलो काम करते हैं। चल बाबू चलो। मीनू, ये ईंट मैं पाथे लेती हूँ, वहाँ पहले की ईंट है ना, तो उनका चट्टा लगा ले जाके। ठीक है भाभी।
भाभी खाना खा लो, पहले काम बाद में कर लेना। ठीक है चलो। अच्छा लो भाभी रोटी। मीनू तू तो खा ले रोटी। भाभी मैं जब बना रही थी तो मैंने तभी खा ली थी, मैं खा के आ गई। सच में खा लिया ना तूने खाना? हाँ भाभी मैंने खा लिया, आप खा लो। मीनू आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है तेरे पे ये सूट। एक तुम ही तो हो भाभी जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आपने मेरे लिए तो नया सूट बनवा दिया, एक अपने लिए भी बनवा लेती। बाबू मेरे पास तो कपड़े हैं, और तुझे एक बात और पता है, जितने पैसे आते हैं घर के खर्चा में सब लग जाते हैं, थोड़े बहुत बचते हैं तेरे भैया ले लेते हैं। अभी इतने पैसे हैं नहीं, अब की बार पैसे मिलेंगे ना तो एक सूट में अपने लिए बना लूंगी, ठीक है? भाभी अब की बार हम दोनों ज्यादा काम करेंगे तो थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे। मीनू काम तो हम कर ले, पर तुझे पता है घर का भी काम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टाइम कहाँ मिल पाता है। और तू एक बात बता, बच्चे को कहाँ छोड़ के आई है? भाभी बच्चे तो जूगी में ही हैं। पागल, छोटे वाले को तो ले आती, वो तो अभी बहुत छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? और तेरे भैया का तो इतना भी सहारा ना है कि वो कोई से बच्चे को तो देख ले। भाभी वो भूखा था तो मैंने उसे दूध दिया, वो दूध पीता पीता सो गया। फिर मैंने सोची कि सोते हुए को क्या लेके जाऊं। चल तू एक काम कर, अब घर जा, कभी वो उठ जाए ना तो रोएगा बहुत, कोई देखने वाला भी नहीं है घर पे। ठीक है भाभी। ये टिफिन लेती जा। भाभी रोटी रखी हो, रोटी खा लियो। बाबू तुझे पता तो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से रोटी खाई नहीं जाती, एक रोटी खा रही हूँ जिसकी वजह से थोड़ा काम कर लूँ। अब तो जा, मैं थोड़ा काम करके आ जाऊंगी। ठीक है तो भाभी। तुझे सुबह सुबह भूख लगने लगी? देखिए सब लोग कैसा काम कर रहे हैं और तू बैठी है यहाँ। सब लोग सुबह घर से कुछ ना कुछ खा के आते हैं, हम क्या खा के आते हैं? चाय पी के यहाँ आ जाते हैं। या तो हम रोटी सुबह में खा लेंगे या हम दोपहर में खा लेंगे, दोपहर तक खानी तो एक ही बार है। जब तुझे दोपहर तक एक ही बार खानी है तो दोपहर को जो खा कर है, अभी क्या बजे हैं? 10 बजे हैं अभी। देखिए सब कैसा काम कर रहे हैं, और 12 बजे से पहले तू घर पहुंच जावे तो कितना काम करेगी तू? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए, इसकी तबीयत खराब है फिर भी हमारे लिए इतना कर रही है। 12 बजे पहुंच भी जाती हूँ, तुम्हें नहीं पता घर पे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें कोई और है क्या देखने वाला? मीनू भी मेरे साथ रहती है, मैं भी यहीं रहती हूँ। अरे तो बच्चे ने यहाँ ना ला सकती क्या? और सब लोग भी तो लाते हैं बच्चे ने यहाँ पर। तो सब लेकर आते हैं, सबके बच्चे बड़े हैं, तुम्हें नहीं पता छोटा वाला हमारा कितना छोटा है? उस दिन लेके आई थी, खेलता खेलता ईंटों के पास चला गया। वो तो शुक्र है भगवान का कीड़ दूसरी तरफ को गिरी, वरना क्या हो जाता। अरे मर थोड़ी ना जाता। कैसे बाप हो तुम्हें मेरी नहीं, अपनी बहन की नहीं, कम से कम अपने बच्चे का तो देखो, उसके लिए तुमने ऐसा बोल दिया। अब इस टुकड़ा लेके बैठी रहेगी, काम पे भी चलेगी? अब तक पता हो कितना काम होता, इसे जल्दी खा के चल। चलो एक काम कर, तू ईंट ना खड्डे कर ले और मैं चट्टा लगा दूं। सुन, हाँ मैं मुनीम से 2000 रुपये एडवांस ले लूं। क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें एडवांस लेने की? अरे यार मैं अब काम करने लगा तो मैं कटवा दूंगा उसके। कितना काम कर लिया तुमने, 4 ईंट लगाई नहीं है। अरे अब मैं रोज काम करे करूंगा, और मैं तुम्हारे पैसा में सुना कटवाऊं? मैं जो कमाऊंगा ना उसमें से कटवा दूंगा। कटवा दूंगा? अब पैसे भी तुम्हारे हमारे हो गए, तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए कि हमारे काम में हाथ बटाओ और जो पैसे हैं वो हम घर में खर्च करें। देख मुझे ठेके वाले के देने, कल मैं ठेके पे गया ना
उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अब इससे पहले वो झुग्गी माँ के बेइज्जती करे, अच्छी बात है का? ठीक है तो ले लेना तुम मुनीम से 2000 रुपए। चल ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? पर कम से कम थोड़ा तो काम करवा दो। अरे यार, कभी ठेके वालों झुग्गी में आ जावे, मैं उससे पैसे लेकर मुनीम से दिया हूँ उसको। ठीक है। हे भगवान जी, मैंने तो सोचा कि कम से कम ये सुधर गए। भाभी भाभी क्या हुआ? मीनू बहुत दर्द है पेट में। भाभी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, चलो जल्दी। मीनू, डॉक्टर के पास जाके क्या करूंगी? पैसे तो हमारे पास है ही नहीं दवाई के लिए। इसका मतलब पैसे नहीं तो भाभी आप दवाई नहीं लाओगी क्या? मीनू, ऐसे जिंदगी से मर भी जाओ ना तो ठीक है, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने का? भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भैया ही तो नहीं है आपके साथ, मैं तो हूँ भाभी। भाभी चलो यहाँ से उठ के वहाँ को तो बैठो, चलो। कहाँ जा रही है इसे लेके? हैं? अरे क्या काम किया है तुमने सुबह से? भैया कम से कम भाभी का दुख तो देखो, इनके बहुत तेज पेट में दर्द है। भैया तुम्हें पीने से फुर्सत है? घर में राशन भी नहीं है, भाभी ने और मैंने बच्चों ने खाना भी नहीं खाया। सुन, घर में राशन हो ना हो, बुखार हो, पेट में दर्द हो, काम करना है तो करना है। हाँ मुनीम जी, क्या गिनने हो? पूरी 5000 की ईंट है, 5000 की। पैसे चाहिए मुझे, बिना मत देना पैसे। अरे तसल्ली पकड़ ले, पहले ईंट गिन लो, रुपया जब भी दूंगा। अरे पैसा तो मैंने दूंगा, तो पीने से फुर्सत है? मेहनत ये करे, पैसे नहीं दूंगा। तू इनके बगैर मेहनत करे तो कितना काम होगा? दारू तो और भी पी मैं, पर तेरे बराबर कोई ना पीता। मुनीम जी पैसे हमें देना, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, भैया की बातों में मत आना। कब मिलेगा मुनीम जी खर्चा? हमें थोड़े पैसे की बहुत जरूरत है। कल खर्चा बटेगा, कल मिल जाएगा। मुनीम जी पैसा मुझे देना, वरना दूसरे भट्टा पे चले जाएंगे। तू कितना नालायक है, तेरा है शर्म लिहाज तन्नक है? मैं पैसे ही नहीं दूंगा। तू बड़ा नालायक है, तैने कभी यूं भी देखा कि तेरी बीबी की तबीयत खराब है, इसे दवा गोली दुआऊं? हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और जितना मैंने कहा है ना उतना याद रखो। भैया कपड़ों की तो छोड़ो, बच्चों के पास चप्पल तलक की नहीं है, उनका तो थोड़ा बहुत ख्याल रखो। मीनू, अब कोई फायदा नहीं है इनसे कुछ कहने का। इन्हें हम और बच्चे अब कोई नजर नहीं आ रहे, बस इन्हें दारू नजर आ रही है, दारू। इसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुनीम जी मैं कल मीनू को भेजूंगी, आप पैसे मीनू को दे देना। कल भेज देना, कल पैसे दे देना। ठीक है। ओए मुनीम, पैसे मुझे चाहिए, मुझे। पहले मालिक से जाके मिल लीजो, तू जाने मालिक जाने, मुझे कुछ नहीं पता। अब एक बात मेरी भी सुन ले, अगर पैसा लेने यूं गई ना तो मुझसे बुरा कोई ना है, याद रखिए। भाभी अब कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे मीनू? अब तो एक काम करना,
कल जाके मालिक से पैसे ले आना। एक बात बता, मैं परेशानी झेल सकती हूँ पर मैं बच्चों को तुझे थोड़ी ना परेशान देख सकती। तुम दोनों का तो ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। भाभी आप एक काम करो, मैं इन ईंटों को लगा देती हूँ, आप आराम करो। नहीं मीनू, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ, तू भी तो सारा दिन काम करती है। नहीं नहीं भाभी मैं लगा दूंगी, आप जाओ, आप आराम करो, मैं लगा दूंगी इन ईंटों को। पर तू भी आराम कर लेना थोड़ी हाँ, देर। हाँ जाओ आप। मुनीम जी, हाँ जी, किसका क्या हिसाब है? मीनू हर का हिसाब है। कितने हैं इनके? 5,000। तो दो इनके 5,000। इसके क्यों दोगे पैसे? मुझे दो। मुनीम जी, ये कौन है बेबड़ा? ये मीनू का भाई है। तो पैसे मीनू को देने हैं या इसके भाई को देने हैं? साहब क्या बताऊं, पूरे दिन काम मीनू और मीनू की भाभी करती है। ये तो पूरे दिन नशा में रहता, पैसा मांगने के लिए आ गया ये। एक काम करो, जी बताइए। ये पैसे मीनू को ही दो, इसके भाई को मत देना। ठीक है, ठीक है? ठीक है। मीनू को पैसा क्यों दोगे? पैसा मुझे दो, मैं इस घर का मुखिया हूँ। अगर पैसा इसको दे दिए ना, आज ही इस भट्टा को छोड़ कर चला जाऊंगा। मुनीम जी, पैसे इस लड़के को ही देना, और ये जो धमकी दे रहा है ना कि भट्टा छोड़ कर चला जाऊंगा, ऐसा भगा दो अभी। साहब इस लड़की को इसके सामने पैसे दे दे, रास्ते में छीन लेगा। सुनो, खर्चा आज नहीं बट रहा, खर्चा कल बटेगा। एक काम करो, सब निकल जाओ। मुनीम जी, इस लड़की के जो भी पैसे हैं इसको चुपचाप दे देना, और इस हरामजादे को तो पता भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है मालिक। पता नहीं मीनू किधर है, अंदर लेटी है क्या? बर्तन भी पड़े हैं, मैं ही धुल देती हूँ। बेचारी लड़की क्या करे, साथ में बाहर भी काम कराती है। भाभी आप बर्तन क्यों धो रही हो? मैं धुल देती हूँ, आपकी तो तबीयत वैसे भी खराब है, हटो मैं धुल दूंगी। कोई बात नहीं मीनू, मैं बैठी बैठी बर्तन धुल दूंगी। तो अंदर की साफ सफाई देख ले, फिर काम पे भी तो जाना है, वरना हम मुनीम जी डांटेंगे कितने लेट आए। ठीक है भाभी, मैं सफाई कर लूंगी। ठीक। मैंने तुमसे मना करी ना कि खर्चा के पैसा मत लियो, और वो मुनीम भी तुम्हें चुपचाप पैसे देगा। ला, मुझे दे दे पैसा। तुझे क्या लगे मुझे यहाँ कोई बतावे ना? मुझे सब बता दे, पैसा दे दे मुझे पैसा। तो बता दिया, क्या गलत कर दिया? मीनू को मैं नहीं भेजा था, सारे पैसे तुम ले आते तो घर का क्या होता? घर में जरा सा भी कुछ नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब है और मेरी भी, तो पैसे की हमें जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए दिए थे, उसमें से 4,000 रुपए मैंने मीनू के हाथ राशन वाले को भेज दिए। राशन के पैसे नहीं देती तो आगे से हमें कौन राशन दे देगा? भूखे मरेंगे क्या हम? अब तुम्हारा इतना खर्चा है जो एक एक महीना में 4-4 हजार को राशन चाट रहे हो तुम। अरे उसे 2,000 ही दिया थी, मैं 2,000 ठेके वाले को दे देता, 1,000 रुपए तो बच रहे होंगे। ला, उन्हें दे दे। 1,000 रुपए बच रहे होंगे? बच्चे की दवाई नहीं लेके आई, बच्चे की दवाई भी लेके आ गई। 150 रुपए घर में भी चाहिए, साग सब्जी लानी है ना लानी? मुझे नहीं पता, चाहे तू मुनीम से बात कर चाहे मालिक से, मुझे 2,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, वरना सोच लिए मुझसे बुरा कोई ना है। मुझे नहीं पता, मुझे शाम 6 बजे तक पैसे चाहिए। क्या है भैया ये, जब देखो आप भाभी को मारते रहते हो। भैया आप भी तो ठीक ठाक हो, खुद कमा के दे दो उसके ठेके वाले के पैसे, और ज्यादा वो करोगे ना तो भाभी और मैं काम पे भी नहीं जाएंगे कल से। अब इसके साथ साथ तेरी भी जुबान चलने लगी। सही उसने कह दिया, क्या जवान उसकी चलने लगी? तुमको शर्म नहीं आती? औरत की कमाई खाते हो, और एक तो हम कमाते तुम्हारे घर में लेके आते और ऊपर से तुम हमें मारा पीटी भी करते हो। ये देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं,
तुमने घर का तमाशा बना रखा है। जीने दोगे या नहीं जीने दोगे? तुम्हें तो शर्म आती नहीं है, सुबह सुबह पी के पड़ जाते हो। हम दोनों को देखो, 4 लोग हमसे बात बनाते हैं कि सुबह होती नहीं है, तुम्हारे घर पे ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। भैया इतना तमाशा करना भी ठीक नहीं है। देखो जरा चारों तरफ क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अरे ड्रामा भी तो तुम ही करवा रहे हो। अगर मुझे पैसे दे देते तो मैं चुपचाप चला जाता। पैसे दे देते? कम से कम ये तो शर्म करो, हम कमा रहे, किसके लिए कमा रहे? सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हम भी तो ये सोच के करते हैं कि हम अपने घर वाले का हाथ बटा सके। और तुम क्या करते हो? तुम हमसे जबरदस्ती पैसे छीन छीन के उनके दारू पीते हो बस। कभी सोचा है घर में जवान बहन बैठी हुई है, उसकी भी शादी करनी है या नहीं करनी है? इसकी शादी की टेंशन ना है, मटरू ने ना करी अपनी लौंडिया की शादी। अरे जहाँ शादी करी 2 लाख रुपए दिए उसने, ऐसी हम कर देंगे। और वैसे भी जो पास वाले गांव में भट्टा है ना, वहां से रिश्ता आ रहा है इसके लिए। वो लोग 3 लाख रुपए देंगे हमें, वहां कर दूंगा इसका रिश्ता। अब के शुरू होते ही साए। खबरदार जो इसके बारे में ऐसा सोचा भी। अरे भैया ही तो ऐसा है, उसकी भाभी तो ठीक है। अब इतनी मेहनत कर रही हूँ, जब ज्यादा कर लूंगी, पर इसकी शादी ऐसा नहीं होने दूंगी। जितनी मेरी हिम्मत होगी धूमधाम से शादी करूंगी इसकी। अरे धूमधाम से कैसे कर लेगी? जितना कमाते हो उतना तो राशन में चला जाता है, फिर कैसे करेगी इसकी शादी? भैया मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें भैया कहते हुए भी। तो कौन कह रहा है तुझसे क्या मुझको भाई कह? और हाँ, याद रखना, अगर शाम 6 बजे तक पैसे नहीं मिले ना तो सोच लेना। भाभी जैसे भैया बोल रहे थे ना, किसकी ले दे के शादी करेंगे, अगर भैया ने ऐसा करा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू पागल हो गई है, हैं? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं देखूंगी तुझे। अरे शीतल, जी काम- मालिक। काम खत्म हो गया क्या? हाँ मालिक। ये साग बनाओगे आज? हाँ मालिक, आज साग बनाएंगे। वो घर पे सब्जी खत्म हो गई है ना, मैंने सोचा काम खत्म हो गया तो खेत से थोड़ा साग ही तोड़ ले जाऊं। अच्छा, सब्जी खत्म हो रही है? अरे पागल, आज साग बना लोगी तो कल को क्या खाओगी? मालिक सब्जी कहाँ से ले लेती, पैसे ही नहीं है। अरे मुनीम जी से ले लेती पैसे। चल छोड़, ये ले 100 रुपए और सब्जी ले आना। ठीक है मालिक। देख बेटा, तुम हमारे यहाँ काम करते हो, अब तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? और एक काम करे करो, तुम्हें 100-200 की जरूरत हो करे तो मुनीम जी से ले ले करो। ठीक है मालिक। ठीक है। कितने अच्छे मालिक हैं ये, सब गरीबों का दुख दर्द समझते हैं। इन्होंने आज मेरा भी दुख समझा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा, तो आजकल बात यहाँ तक पहुँच गई कि सब कुछ पैसों में हो रहा है? शर्म नहीं आई तुझे? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मालिक ने सब्जी के लिए पैसे दिए थे, सब्जी नहीं थी घर पे। अच्छा, तो मेरी तो आंख फूट रही है। अगर उसे सब्जी को पैसा देने ही थे तो वहां दे देता पथेर में। तुझे खेत में स्पेशल पैसे देने के लिए आएगा वो। तुम ये सब क्या सोच रहे हो? कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। मालिक यहाँ से जा रहे थे निकल के, मुझे साग तोड़ता हुआ देख के वो मुझसे पूछने लगे। मैंने बोल दिया घर पे आज सब्जी नहीं है, तो उन्होंने मुझे 100 रुपए दे दिए। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने झूठ नहीं बोला। कम से कम कभी तो यकीन करो मुझ पे, इतना शक क्यों करने लगे हो? अच्छा, तो तू मीनू को इसीलिए खाना लेने भेजती है ताकि बाद में रंग ललिया बना सके, हैं? आज के बाद खाना लेने मीनू नहीं, तू जाएगी, याद रखना। मैं तो याद रखूंगी, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना,
जब इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगी ना, जब तुम अपनी गलती का एहसास होगा। अभी तो तुम मेरी छोटी छोटी बातों पर इतना शक करते हो, एक दिन पछताओगे जरूर। आ, मम्मी। 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 दीदी दीदी क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दीदी चलो मैं तुम्हें दवाई लिवा के लाता हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। दीदी दीदी धूप बहुत तेज है, इस तक तुम थोड़ी देर इधर को आराम कर लो बैठकर। चलो। अच्छा, इस मारा अब यहाँ दिन निकलते ही नए नए यारन से मिले, शर्म नहीं तुझे, लिहाज नहीं करते भी है, यही दिन देखने बाकी है बस। क्या हो गया है तुम्हें? क्या जिंदगी में ये सब हासी की होते हैं? हारी बीमारी में अगर कोई काम आ जाए तो वो भी यार है, यारों के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है। तुम्हारी निगाह में जो रिश्ता है वो सब यार का है। अच्छा, अगर वो तेरा यार नहीं है तो यहाँ क्या लेने आया था? यहाँ मीनू, मैं और आज तक बच्चे भी नहीं है, बता फिर क्यों आया था? मीनू खाना लेने गई है, और बच्चे, मैं धूप की वजह से बच्चों को लाई नहीं। काम करते करते मेरे पेट में दर्द उठा था, वो तो बेचारे मेरी मदद के लिए आया। और बहन मानता है मुझे, दीदी बोलता था। दीदी बोलता है तुझे? दोपहरी का मौका उठा के ही तो आया था वो यहाँ, उसने सोचा कोई मिलेगा नहीं, और ऊपर से जुबान लड़ा रही है। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? एक बात बताओ, जब मैं परेशान थी तो बेचारा आ गया, अगर वो नहीं आता और मुझे हारी परेशानी हो तो कोई देखेगा भी नहीं। परेशान थी तू? मर तो नहीं गई तू? वो तो अच्छा हुआ टाइम पे आ गया था, वरना यहाँ पता नहीं क्या क्या हो जाता। अब गुस्सा मत दिला, चुपचाप काम पे लग जाए, इसी में तेरी भलाई है, वरना फिर जानती है तो मुझे, ये नैन मुता का मत दिखा यहाँ। अरे मेरे भगवान जी, क्या करूं मैं अपने घर के लिए, और क्या क्या करूं? बच्चों को भी देख रही हूँ, घर को भी देख रही हूँ, और फिर भी ये मेरे पे इतना शक करते हैं। क्यों करते हैं भगवान जी? आप तो सब कुछ देख रहे हो, फिर भी। भगवान जी, अब तो बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं रही, कैसे बर्दाश्त करूं? बस अब तो यही आता है कि भगवान जी आप इस दुनिया से मुझे ले जाओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार को गरीबी बर्दाश्त हो जाएगी, सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन जो लांछन लगते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं होते। बाबू चुप हो जा, बाबू मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मीनू, मीनू, बाबू, भाभी, बाबू भूखा रो रहा है, बाबू इसे दूध दूध पिला दे कुछ। क्या करूं, घर का देखूं या इस बच्चे का देखूं? ऊपर से वो सीटों का चट्टा भी नहीं लगा, मुझसे पैसा भी ना देगा। अब कैसे करूं? तबीयत भी तो मेरी दिन पे दिन खराब होती चल रही है। कहाँ पे रह गई है मीनू? मैंने बोला था मीनू। हाँ भाभी। मीनू, वहाँ पे जो ना ईंटों का चट्टा लगाना है, और ईंटों का चट्टा नहीं लगेगा ना तो मुझसे पैसे नहीं देंगे। तो एक काम कर, बाबू का ख्याल रखना, मैं जाके थोड़ा काम कर आती हूँ। भाभी, बच्चे को तो मैं पड़ोस वाली माँ जी को दिया ही,
एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं, जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे। चल तू नहीं मान रही तो चल रहे हैं। मीनू, आज हालत बहुत खराब हो रही है। मीनू, लग रहा है अब नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मीनू। भाभी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? भाभी, भाभी क्या हुआ तुम्हें? आंखें तो खोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? भाभी, भाभी, भाभी एक बार आंखें तो खोलो भाभी। भाभी, भैया देखना जरा मेरी भाभी को क्या हो गया। भैया जल्दी आइए, देखिए मेरी भाभी को क्या हुआ। भाभी, अरे क्या हुआ ऐसा? पता नहीं क्या हुआ, काम कर रही थी अचानक चक्कर खा के गिर गई। अरे मुंशी जी देखियो क्या हुआ ऐसे? खत्म है ये तो। मुंशी जी क्या क्या कह रहे हो आप? ये बेटा ये मुंशी ठीक कह रहा, तेरी भाभी तो ये खत्म होगी। भाभी, भाभी तुम्हारे बिना मेरा कौन है? भाभी क्या हो गया है तुम्हें? भाभी एक बार आंखें तो खोलो भाभी। अरे कैसे भीड़ लगा रखी है, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? कैसे ज्यादा काम कर लिया जो आराम फरमा रही है? हराम जाते, तुझे कुछ पीने के अलावा कुछ और भी काम है? तेरी बीबी ये मर चुकी है और तू कह रहा है कि आराम फरमा रही है। क्या? शीतल, शीतल क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोलना। तू बोलती क्यों नहीं है शीतल? आके खोलना एक बार, जो तू बोलेगी ना मैं सब करूंगा। उठना शीतल, शीतल। शीतल भैया तुम अब अकल आ रही है। अगर तुम्हें पहले ही अकल आ जाती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। शीतल मैनू बोलना अपनी भाभी से, मुझसे बातें करे ना, मुझसे बात कर, कुछ तो बोल शीतल। भैया कभी मरा हुआ इंसान बोलता हुआ दिखता है क्या? शीतल एक बार तो उठ। मैंने कभी तेरी बीमारी को बीमारी नहीं समझा, हमेशा तेरे ऊपर शक किया, तुझको मारा पीटा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तू उठना। एक बार तो बात कर शीतल। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा शीतल? वो रोएंगे, अपनी माँ को बुलाएंगे, मैं कहाँ से तुझको लौटा के दूंगा? शीतल उठना, उठ शीतल, उठना शीतल। अरे बाबले, तुझे इतना अच्छा परिवार मिला था, लेकिन तैने इस परिवार की कोई कदर नहीं करी है। यदि तू पहले ही समझ जाता तुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे इसने तेरे लिए क्या नहीं किया है? दिन रात मेहनत करी और तूने इसे बदले में क्या दिया? मौत। अरे तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। और इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, सोचा है तैने कभी? अरे इसने मेहनत कर करके 50,000 रुपए तो मेरे यहाँ जोड़ रखे हैं तेरी बहन की शादी के लिए है। और तूने भाई होने का कौन सा फर्ज अदा किया? ये तो भाभी होके भी इतना कर रही है, और ये तो भाभी होके भी इतना कर गई और मर गई। भैया अगर इंसान वक्त रहते नहीं समझ सकता ना तो उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता। उठना शीतल। रो मत, खड़ा हो। चल अब इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर। मुनीम जी चलो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करवाओ।
है